बांद्रा के उत्तर भारतीय संघ भवन में डॉक्टर्स डे पर हमारा प्रयास फाउंडेशन ने स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपने अपने विषय पर प्रकाश डाला। तो यही कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल लोगों में महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह, पूर्व सांसद हरबंश सिंह, पूर्व विधायक रमेश सिंह, विक्रम प्रताप सिंह के अलावा डॉक्टर टीम से डॉक्टर महेश सिंह हार्ट स्पेशलिस्ट, डॉक्टर ध्रुव सिंह डायबिटीज स्पेशलिस्ट, डॉक्टर राजेश कुमार किडनी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर गिरीश त्रिवेदी। तो ही कार्यक्रम में डॉक्टर अनु अरोरा ब्रेस्ट कैंसर, डॉक्टर कल्पना नंदा ने मानसिक तनाव पर महिलाओं को सचेत किया। कार्यक्रम में सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि हमारा प्रयास फाउंडेशन द्वारा जरूरतमंदों की इलाज के लिए किए जा रहे मदद अपने आप में मिसाल है। कार्यक्रम की सफलता के लिए संस्था के संरक्षक रत्नेश सिंह, अध्यक्ष रामबख्श सिंह, उपाध्यक्ष रमाशंकर सिंह, महासचिव दिग्विजय सिंह, कोषाध्यक्ष रामचंद्र सिंह, शिवनारायण सिंह, राजेंद्र सिंह, धर्मेंद्र प्रताप सिंह, अमित सिंह, संजय सिंह, मुकेश सिंह, जोखन सिंह समेत संस्था के सभी लोगों ने आए हुए सभी लोगों के प्रति आभार जताया। तो ही कार्यक्रम को सफल बनाने में उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष संतोष सिंह का विशेष सहयोग रहा। आइए देखते हैं खास कवरेज। हमारे बीच में दुनिया में पूरी अपना नाम कमाने वाले दो डॉक्टर, डॉक्टर नंदा जी और डॉक्टर अनु जी, क्योंकि अनु जी ने कहा है कि इसके आगे वाला कुछ करो, लेकिन हम सब लोग अपने अतिथियों के साथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। मेरे साथ बैठे हुए जो भी साथी हैं उन सारे लोगों का हमारा प्रयास फाउंडेशन की ओर से मनपूर्वक हार्दिक अभिनंदन है। मेरे सामने डॉक्टर ध्रुव जी बैठे हैं, डॉक्टर राजेश कुमार जी बैठे हैं, भाई दिनेश जी बैठे हैं, पीछे रामचंद्र जी बैठे हैं, अश्विनी जी बैठे हैं, भारत भाई बैठे हैं, उसके पीछे सतीश भाई बैठे हुए हैं, इस तरफ शिवनारायण सिंह बैठे हैं, सुनील सिंह समता बैंक के चेयरमैन बैठे हुए हैं, पीछे भाई प्रकाश जी बैठे हुए हैं, फाजिल भाई बैठे हुए हैं, फाजिल भाई सारी हमारे भिवंडी से हमारे बीच में आते हैं, अनिल सिंह बैठे हुए हैं, दयाशंकर सिंह बैठे हुए हैं। दोस्तों, ये जो परिवार है हमारा प्रयास फाउंडेशन, ये कार्यक्रम नहीं है, ये पूरा का पूरा परिवार है। और इस पूरे के पूरे परिवार में जब हम खड़े होते हैं आपके सत्कार के लिए, स्वागत के लिए, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि मैं अपने परिवार की भाषा, परिवार की बोली, परिवार के लोगों के साथ किस तरह से रहना, किस तरह से जुड़ना है, ये हमें बोलना चाहिए और करना चाहिए और कर्तव्य में भी दिखाई पड़ना चाहिए। बड़ा ताज्जुब होता है कभी कभी दोस्तों, लोगों को लगता है तो कैंसर अपने आप में ऐसा विषय है कि उसका नाम ही सुनते डॉक्टर नंदा जी थोड़ा लोग परेशान हो जाते हैं, अरे इस विषय पर भी मीटिंग हो रही है, लेकिन कैसे हो? तो हम लोग इन बातों को सोचते रहते हैं। इन सारी चीजों के बीच हमें कठिन काम कर रहे हैं। और आपको एक बात कहूँ, कठिन है राहे गुजर थोड़ी दूर साथ चलो, अभी तो दूर शहर थोड़ी दूर साथ चलो। आज की ये संख्या कल की क्राउड बनेगी, ये विश्वास पाल करके, विश्वास मन में रख करके हम लोग चल रहे हैं। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा समाज इस बात के लिए जागरूक हो कि हम अपने कैंसर की जांच, जैसे अपने शरीर की जांच करवाते हैं, फुल बॉडी चेकअप करवाते हैं, तो कभी कभी कैंसर की जांच भी कराते रहें। एक स्वप्न है दोस्तों, कृष्ण महाड़ी जी पता नहीं कहाँ चले गए हैं कि नहीं? कृष्ण महाड़ी जी जब हमारे बीच में आते हैं, कृष्ण महाड़ी जी मैं सपना देखता हूँ कि क्या हमारा प्रयास फाउंडेशन भी कभी नाना पार्टनर बनेगा, कभी परोपकार की जो संस्था टाटा हॉस्पिटल के बगल में बैठी हुई बनी हुई है वो बनेगा। तो सचमुच ऐसा लगता है कि निश्चित कोई दिन ऐसा आएगा, हमारा समाज जागरूक हो। भाई राकेश जी, आपका हार्दिक स्वागत। आइए
जीतू भी आपके साथ हैं। मैं आप सबसे एक ही बात को सुखाने के लिए खड़ा हुआ हूं कि थोड़ी सी जागरूकता अपने अंदर लाइए। भाई कृपा सुंदर सिंह अक्सर शिवपाल सिंह सेन की लाइनें कोट करते हैं कि धूपिया निदिया गहन लागी धूपिया मुनेरा है, जभी से जगो रे भाई तभी से सवेरा है। आए भाई और बहादुर जी मुंबई के अध्यक्ष, दोस्तों आप आज से भी चेतेंगे, आज से भी जगेंगे तो निश्चित तौर पर संस्था के लिए, समाज के लिए बड़ा काम। भाई जगदीश जी आपका स्वागत है। भाई अशोक जी आपका भी हार्दिक स्वागत। आइए। संस्था इस बात के लिए काम कर रही है कि लोगों में जागरूकता कैसे पैदा की जाए। आज इस नए कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं और कैंसर चिकित्सा से लोग बचाव कर उस पर ये कार्यक्रम था, क्या कहना चाहेंगे? जैसे अंग्रेजी की एक वाक्य है मिसअंडरस्टैंडिंग, उसी को कैंसर कहते हैं। जब चीज़ हम समझ नहीं पाते हैं वही कैंसर। कैंसर का निदान हो सकता है कि जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक हम टेस्ट कराएंगे नहीं, तब तक ये बड़ी अलग ढंग की बीमारी सुनते ही आदमी आधी मौत तो तुरंत हो जाती है। हमारा प्रयास फाउंडेशन जो आज तीसरा कार्यक्रम कर रहा है, इसमें हम सभी लोग, हम डॉक्टर नहीं हैं, हम उद्योगपति हैं, हम इसमें हैं, अवेयरनेस करना चाहिए और हर आदमी हमारा प्रयास फाउंडेशन के साथ जुड़ करके हर ढंग की सहायता करना है। क्या लगता है लोगों को अपनी शरीर की जांच कराना भी बेहद ज़रूरी है आज? बहुत जरूरी जी। और हर आदमी को जरा भी तकलीफ, आजकल तो टेस्ट, पहले तो टेस्ट कराने के लिए मिलता ही नहीं था। गाँव से 50-50 किलोमीटर लोग दूर भी जाते तब मुश्किल से टेस्ट हो पाते। इस फाउंडेशन किस तरह से आपका सपोर्ट रहा है हमेशा से? सपोर्ट हम लोग तो कर ही रहे हैं और मुझे लगता है कि और लोग भी करेंगे। और एक दिन हमारा फाउंडेशन एक बड़ा कैंसर का निदान करने के लिए बहुत बड़ी एक संस्था बनेगी, जिसके हम लोगों का विश्वास है। हमारा प्रयास फाउंडेशन द्वारा आज डॉक्टर डे के मौके पर हर बार इस बार भी कैंसर अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम आयोजित किया गया। क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या मकसद है? संदेश एक ही है कि लोगों को हम आग्रहित करते हैं कि आइए और देखिए कि समाज में क्या तकलीफ है, कितनी कठिनाइयाँ हैं, लोग किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। और कैंसर के पेशेंट के साथ उसका परिवार भी पूरा सफ़र करता है। उसके परिवार की हिफाजत बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ उसके पेशेंट की है। जो पेशेंट कहीं भी दवा कराता है, चाहे वो प्राइवेट में कराए चाहे टाटा में कराए, लेकिन उसके हिफाजत के लिए समाज को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। यही हमारा संदेश है। तो आपकी फाउंडेशन जो है किस तरह से हेल्प करती है? हमारी फाउंडेशन कई तरह से हेल्प करती है। उनको सस्ती दवाइयाँ दिलाती है, अगर अकोमोडेशन या अकोमोडेशन की व्यवस्था करती है, कोशिश करती है। उसके लिए अकोमोडेशन संस्था के पास तो नहीं है, लेकिन और जो अकोमोडेशन की संस्थाएँ हैं उनसे मदद करके मांगती है। उनको अच्छे डॉक्टर दिलवाती है। एक्स टाटा के डॉक्टर के साथ अगर काम करना चाहते हैं, दवा कराना चाहते हैं, उनको देती है। टाटा में अगर दवा कराना चाहते हैं तो हम टाटा में भी उनकी मदद करते हैं। डॉक्टरों से मिलकर जो डॉक्टर वहाँ है डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी मदद करें, डॉक्टर टाटा में करते हैं। पिछली बार मैंने आपका डॉक्टर डे के मौके से अटेंड किया था, आप लोगों ने संकल्प लिया था अस्पताल का भी जी। तो क्या नहीं, वो संकल्प मैंने नहीं लिया था, किसी ने लिया रहा होगा। ये लंबी बातें हैं, लंबी चौड़ी बातें हमारा प्रयास फाउंडेशन नहीं करता। हमारा प्रयास फाउंडेशन बहुत ठोस नहीं करता, समाज को जागरूक कर रहा है कि ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ये समाज को जागरूक करने का, जैसे कैंसर के लिए जागरूक कर रहे हैं, समाज को भी जागरूक कर रहे हैं कि लोग आगे आएँ और ऐसी व्यवस्थाएं हों जिससे कि आने वाले को ज़्यादा तकलीफ न हो। उसमें सबसे बड़ी तकलीफ है अकोमोडेशन की, क्योंकि कैंसर छुआछूत की बीमारी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कैंसर के मरीज को कोई अपने घर में रखना नहीं चाहता। सर ये भी देखा गया है जो कैंसर के जो पेशेंट हैं, मतलब इलाज कहीं ना कहीं संभव भी है उसका, लेकिन लोगों में अंदर से डर बैठ जाता है कि कैंसर मतलब आखिर कैंसर का टेस्ट कोई खुद से कराता नहीं। जब गले पर आती है तब लोग टेस्ट कराते हैं, रेगुलर टेस्ट, जैसे मान लीजिए खून का टेस्ट कराते हैं, बॉडी का टेस्ट कराते हैं, और चीज़ों कराते हैं, फुल बॉडी का चेकअप कराते हैं। कैंसर का कोई कराता नहीं कराते। उसकी वजह जो पहली स्टेज से चौथी स्टेज तक चला जाता, जानलेवा हो जाता है, तब लोग जाते हैं। अगर पहली स्टेज में ही हो जाए जांच उसकी, तो आज भी कैंसर क्योर हो सकता है, क्योरेबल बीमारी है। आज जो हम लोग कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर पर, ब्रेस्ट कैंसर जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, महिलाएं संकोची होती हैं, बताती नहीं, अपने आदमी को नहीं बताती, घर में नहीं बताती। उसका परिणाम है कि आज ब्रेस्ट कैंसर इस तरह से बढ़ रहा है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस पर कैसे रोक लगे। यही इसका कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का मतलब भी यही है। उसका भी असर हमारे जीवन पर बहुत पड़ रहा है, बहुत पड़ रहा है। लाइफ स्टाइल अगर ठीक ठाक होगी
लोग कहते हैं खाली खान पान से सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। लाइफ स्टाइल को अगर अच्छे से रखा जाएगा तो कोई भी बीमारी, कैंसर नहीं, कोई भी बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। लेकिन वातावरण ऐसा है, परिवेश ऐसा है, खान पान ऐसा है, उससे बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं। और जब आती हैं तो उनका समय समय पर हम लोगों को जांच पड़ताल कराते रहना चाहिए। जैसे कि हमने देखा सर, इससे नुकसान जो सबसे बड़ा होता है व्यक्ति स्वयं तो भोगता ही है, परिवार भी उसमें सफर करता है। सर देखा जाए तो आज अलग अलग क्षेत्र के बड़े बड़े डॉक्टर आए हैं, तो क्या सिर्फ मुंबई के डॉक्टर हैं या? आपको मालूम होगा कि शहर में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों बहुत महंगा होता है, और शिक्षा और स्वास्थ्य को हल्का होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए, उसको सस्ता होना चाहिए। सस्ता होने की जगह और महंगा से महंगा होता चला जा रहा है। जो टेस्ट देखिए वो महंगे होते जा रहे हैं। डॉक्टर लोगों ने जो बातें बताई हैं, तमाम इस तरह की मशीनरी आ रही है, उनका खर्च ज़्यादा आ रहा है। इसलिए ये जो नया इनों की व्यवस्था है वो काफ़ी महंगी होती जा रही है, और महंगी सबके मुद्दे की बात नहीं है, सब लोग नहीं कर सकते, इसलिए कठिनाई होती है। हर फील्ड के डॉक्टर आ रहे हैं करीब और हमारा प्रयास फाउंडेशन के द्वारा लोगों से क्या अपील करना चाहिए? हमारा प्रयास फाउंडेशन के लोग हम काम कर ही रहे हैं लोगों के बीच में। लोगों से अपील करते हैं कि लोग बाहर आएँ, लोग बाहर निकलें, लोग ऐसे लोगों की मदद करने के लिए बाहर आएँ जो लोग आज से पीड़ित हैं, जो सफ़रर हैं, जो अपनी परिवार की अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए लोग आएँ बाहर। समाज को आगे आना चाहिए। हमेशा कोई भी चीज़ पोषित है समाज से। समाज अगर आगे आएगा तो हर चीज़ होगी। थैंक यू सर। और जो कैंसर के अवेयरनेस को लेकर काफ़ी हद तक चीज़ें बताती है और लोगों को अवेयर करती है, आप क्या कहेंगे इस? सबसे पहले तो आप सबके माध्यम से मैं हमारा प्रयास फाउंडेशन के जितने भी फाउंडर मेंबर हैं, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ कि हर साल इसमें एक उत्तर जो है विकास हो रहा है। कैंसर जो है एक देश में सबसे प्रिवेलेंट जो इसमें बीमारी है वो कैंसर है, और दुर्भाग्य से हमारे देश का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको मैच नहीं कर पा रहा है। और एक सामाजिक राजनीतिक जीवन में होने के बाद बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो हमारे गांव देश से आते हैं, कैंसर के पेशेंट आते हैं, उनको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, उनको रहने की सुविधा नहीं मिलती। तो ऐसी सुविधाएं हमारा फाउंडेशन देता है और बहुत ही सराहनीय काम है। थैंक यू। तो ये आपकी इस नई कार्यक्रम को लेकर जो कैंसर अवेयरनेस को लेकर था हमारा संस्था को मैं विशेष तरह से बधाई देता हूँ, हमारा फाउंडेशन को इस तरह से शुभ कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मेरा धन्यवाद है। कुछ चीज़ें उसके लिए अलग से बैठ करके जो आम लोग जैसे मरीजों के लिए कई चीज़ें कि बड़े लोगों में ट्रीटमेंट बाहर भी करा लेते हैं हर चीज़, लेकिन जो आम गरीब आदमी उनकी नहीं होती। तो हमारे देश में दो बीमारी ऐसी है कि एक तो डायबिटीज है और एक कैंसर। किसी भी जिसको पकड़ लेते हैं समझो कि उसकी ज़िंदगी जा रहा है, सही कह रहे हैं। और उसका घर बर्बाद है। इसके लिए डॉक्टरों के साथ बैठ कर किस तरह शोध निकाला जाए, इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारा प्रयास है। और प्रयास फाउंडेशन की तरफ से पूरा हुआ है कि मैं इस पर आप बैठे अपने सजेशन, हमारा सजेशन है इसको किस तरह का, क्योंकि आम गरीब आदमी लोगों की सबसे बड़ी समस्या जिनका घर बिक जाता है, खेती गृहस्थी बिक जाती है, बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ज़िंदगी बचती नहीं। उस चीज़ को किस तरह से इसे रोका जाए, हमारा प्रयास फाउंडेशन की तरफ से इसके लिए अलग से मीटिंग बैठक, ठीक है, फाइनेंशियल जो भी है समाज बैठेगा, उसके लिए भी अगर लगता है डॉक्टर सलाह देते हैं भाई हो सकता है, तो फाइनेंशियल बहुत से हमारे हिंदी भाषी लोग पैसे वाले हर चीज उसको जमा करके अपने व्यक्तित्व करें, जिससे कि एक ठोस ज़्यादा जिसमें इतने लगे कि ये समाज कुछ कर रहा है। ये मतलब थैंक यू सर। मैं पूरा बधाई देता हूँ हमारे फाउंडेशन। थैंक यू सर। फाउंडेशन है ये पब्लिक के लिए बहुत काम कर रहा है, मदद कर रहा है। और आज जैसे इन्होंने एक किया जिसमें कैंसर अवेयरनेस किया था हमने, हम डॉक्टर अनु अरोरा है, कैंसर अवेयरनेस करके इन्होंने लोगों को मोटिवेट किया है कि कुछ अपने ऊपर ध्यान दो। प्लस एक मेंटल हेल्थ पे भी था, दूसरी एक डॉक्टर कल्पना आई थी, उन्होंने भी हमारा प्रयास में आके हमको इनवाइट किया गया था, डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन था। और बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने बहुत मदद की है लोगों की, जैसा हमको यहाँ पे समझा। प्लीज़ कीप इट अप, ये बहुत ज़रूरी है लोगों को जागरूकता पैदा करना। आज की तारीख में कैंसर के लिए, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हर चीज़ के लिए भी लोग समझते नहीं है कि सेहत है तो सब
कुछ नहीं। सेहत नहीं है तो कुछ नहीं, सेहत खराब होगी तो आप कुछ नहीं करोगे। कृपया सेहत पे ध्यान दीजिए। हमारा प्रयास फाउंडेशन को ऑल द बेस्ट टू डू मोर थिंग्स इन देयर फ्यूचर एंड हेल्थ। थैंक यू सो मच। आज जो सहयोग मिला है लोगों का वो ये दिखा रहा है कि हम लोग सही मार्ग पर हैं। हमारे अध्यक्ष रामभक्त जी, उपाध्यक्ष रमाशंकर जी और सारे हमारे पदाधिकारी, आज हम लोगों को भी एक संतुष्टि मिली है कि हम लोगों ने पिछले 3 साल में जो 400 से ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स के अपने समाज के लोगों की मदद की, गैर समाज के लोगों की भी मदद की। और हमको एक ये था कि समाज हमको रिकॉग्नाइज कर रहा है और जब समाज हमको प्रोत्साहित करेगा तो समाज के लोग भी हमारे साथ में जुड़ेंगे और लोग जुड़ेंगे तो और ताकत जुड़ेगी और ताकत जुड़ेगी तो और सेवा होगी। और एक नया अध्याय शुरू किया है हमने उत्तर भारतीय समाज में। अभी ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि इसी तरह से वो अपना आशीर्वाद बनाए रखे। हमारे साथ पंकज सिंह जी हैं, भाजपा के नेता हैं, ये विशेष सहयोगी हैं हम लोगों के, मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। जी सर, क्या कहेंगे आप तो सेंटर में हैं। मैं पंकज सिंह, आज का जो मैं हमारा प्रयास फाउंडेशन में जो मैं आया हूँ, जो उत्तर भारतीयों ने जो नया कदम उठाया है उस हिसाब से तो मैंने अभी तक जितनी संस्थाएं बनी हैं इसमें ये संस्थाएं जो जोर शोर में काम कर रही है और लोगों के अंदर जो अवेयरनेस फैला रही है कि ये चीज़ें जो अपने खुद के शरीर का कैसे ध्यान दिया जाए, वो आज ये देख के हमें बहुत अच्छा लगा। हम भी लोगों से और जुड़ेंगे और लोगों को कहेंगे ऐसे प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और ऐसे ही हमारा सहयोग फाउंडेशन का सहयोग करें। धन्यवाद। थैंक यू सर। ये प्रोग्राम रहा और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने, सीखने, समझने को मिली। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस बारे में? जो आज का ये कार्यक्रम हमारा प्रयास फाउंडेशन की ओर से ये बहुत अच्छी पहल है। एक बात, दूसरी बात ये कि उत्तर भारतीयों का ये एक अच्छा प्रयास है जो कि समाज को लेके इतना जागरूक हो रहा है। और जो हमारे डॉक्टर्स थे उन्होंने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को इतना खुल के उन्होंने बताया है जो कि बहुत सारी महिलाएं नहीं बोलती हैं। और स्ट्रेस के लिए भी जो बात हुई, आजकल आप देख रहे हैं कि आए दिन किस तरह की घटनाएं हम सभी के सामने आ रही हैं। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी बताया है, एक अच्छा मार्गदर्शन था। बस इतना है कि हम सभी को उस पर काम करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। थैंक यू। कहना चाहेंगे कितना इम्पोर्टेंट ये कार्यक्रम था कैंसर अवेयरनेस को लेकर, बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा मेंटल हेल्थ को भी लेकर बात की गई, बहुत सारी चीज़ों पर फोकस किया गया। क्या कहेंगे आप? जो आज का जो कार्यक्रम था हमारा प्रयास फाउंडेशन की तरफ से, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज लेके आया है। साथ में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसका बारे में डिस्कशन हुआ है। जैसे कि डॉक्टर नंदा ने बताया कि जो मेंटल हेल्थ इतना इम्पॉर्टेंट है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के अंदर, क्योंकि आज का जो टाइम है इतना स्ट्रेसफुल हो गया है जहाँ पे डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारियाँ बहुत कॉमन हो चुकी हैं हर इंडिविजुअल के, भले वो कम करने वाला हो या ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल करने वाला हो। एंड एट द सेम टाइम जो आज डॉक्टर अनु ने बताया अबाउट सेल्फ एग्जामिनेशन इन ब्रेस्ट, जो कैंसर में देखा जाता है, जिसके लिए कैंसर घर पे ही बैठे आप खुद को प्रिकॉशन के तौर पे आप उसको करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में भी बहुत जागरूक किया है। ये बहुत अच्छा एक पहल है और काफ़ी अच्छा इससे समाज के लिए एक मैसेज जाता है। थैंक यू सर। हमारा प्रयास फाउंडेशन द्वारा एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया है डॉक्टर डे के मौके पर और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कैंसर के प्रति। आप भी यहाँ पर शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? सर, ये एक फैंटास्टिक प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम सारे लोगों को जोड़ सकें, जगा सकें, एकाकृत करें सो दैट पीपल कैन कम अंडर वन रूफ, जहाँ आप एक डॉक्टर मिल सकता है, आपके डॉक्टरों से कंसल्ट कर सकते हैं, दवाइयाँ कहाँ ईजी हैं, आपके डायग्नोस अच्छे हो सकें और एक रूफ के नीचे जहाँ एक पेशेंट को 100% मदद कर सकें, कोशिश करें जितनी मदद हो सके करें। और पेशेंट को बुरे समय ये एहसास होता है कि मेरे पीछे डॉक्टर्स हैं, लोग हैं, तो बहुत इजी पड़ेगा उसको इलाज करने के लिए। वरना आधे लोग परेशान होते हैं कि राइट डॉक्टर नहीं मिलता और राइट इलाज नहीं मिलता। आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? सर, मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आप पहले तो सर क्या है, आप एक कैंसर और कोई भी चीज़ से डरिए मत।
ओपन होइए, आप डायग्नोस कीजिए, डॉक्टर को कनेक्ट कीजिए। अगर नहीं हो तो ऐसा कोई जैसा हमारा फाउंडेशन ये जो संस्था चालू है इससे कनेक्ट हुई ताकि हम सब डॉक्टर्स लोग एक दूसरे को कनेक्ट कर सकें और आपको डायग्नोस कर सकें। थैंक यू।